स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 ट्वेल्थ क्लास जो अंग्रेजी है उसके पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे अवश्य ही शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेसन का नाम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। राइटर कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म है 1819 में हुआ है। वाल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म 1819 में हुआ है, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई है। कह रहा कि वाल्ट व्हिटमैन द पीपुल्स पोएट। वाल्ट व्हिटमैन जो हैं वह लोगों के कवि के नाम से जाने जाते हैं। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। कह रहा कि वाल्ट व्हिटमैन जो लोगों के कवि के नाम से जाने जाते हैं, शायद सबसे अधिक यह जो कवि हैं व्यक्तिवादी साहित्यकार या व्यक्तिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें अमेरिका ने, कह रहा है कि दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, जिन्हें अमेरिका ने कभी क्या किया था तो बनाया था। किसे? तो वाल्ट व्हिटमैन साहब को प्रोड्यूस किया था। He began working as a carpenter before his 12th he began working as a carpenter before his 12th birthday। कह रहा है कि उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले बढ़ई के रूप में काम किया है। किसके रूप में काम किया है? तो जो वाल्ट व्हिटमैन साहब हैं वह अपने 12वें जन्म दिवस के पहले बढ़ई का काम किया करते थे। कह रहा है कि ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। वह बढ़ई के काम के अलावा और भी कुछ कामों को किए हैं। जैसे कह रहा है कि ही ऑल्सो वर्केड, उन्होंने हमेशा किया है। अब कौन कौन सा काम? तो प्रिंटर का काम किया है, शिक्षक का काम किया है, संपादक का काम किया है और स्वयंसेवी जो सिविल वार हुआ था गृह युद्ध, उसमें स्वयंसेवी नर्स का भी कार्य किया है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हिटमैन्स पोएट्री, जो व्हिटमैन्स की जो कविताएं हैं, ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, उनकी सभी कविताओं को एक लीव्स ऑफ ग्रास नामक कवितावली संग्रह में संग्रहित किया गया है। कह रहा है व्हिटमैन पोएट्रीज ऑल ऑफ विच कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। वाल्ट व्हिटमैन की जो सभी कविताएं हैं उसको एक कवितावली में संग्रहित किया गया है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। कह रहा है कि इज़ नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ रेम्स। कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन की जो कविताएं हैं, जो लीव्स ऑफ ग्रास की में जो सभी कविताएं हैं, वह मुक्त लय और तुकबंदी की कमी के लिए जानी जाती हैं। यानी अर्थात इसमें कोई लय नहीं था, इनकी कविता में कोई तुकबंदी नहीं थी, तो इनकी कविताओं को थोड़ा रुचिकर नहीं लिया गया शुरू में। इसीलिए इनको कहा गया कि यह जिस प्रकार की कविता शुरू में लिखे, यह थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा कि यह कविता अगर कहें तो सुनने लायक नहीं है, देखने इसको हम पढ़ने लायक नहीं है। इस प्रकार से इनकी कविताओं को देखा गया। कह रहा है कि व्हिटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन का जो पहला प्रकाशन था, जो इनकी पहली कविता जो प्रकाशित हुई, वह इनकी 1855 में प्रकाशित हुई और खुद के खर्चों पर प्रकाशित हुई। किसके खर्चों पर? खुद के खर्चों पर इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई 1855 में। यह आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। कह रहा कि हाउ एवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम,
क्या करा है कि हाउ एवर फ्री फॉर्म ऑफ द पोयम, हालांकि जो इनकी कविता है वह मुक्त रूप और व्यक्ति के महत्व के रूप में हर्षित या समर्पण कहें तो सबसे अच्छी तरह से प्राप्त जो है, कह रहा है कि हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेयर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। इनकी जो पहली कविता प्रकाशित हुई वह पहली कविता इनको वह कहें तो व्यक्तित्व या कहें फिर हम इसको वह महत्व नहीं दिला पाई जो इनको चाहिए था, इसलिए इनकी कविताओं को सबसे पहले नापसंद करके चला गया। यह एक ऐसे कवि हैं जो अमेरिका के होते हुए भी सबसे पहले इनको जो प्रख्यात है वह अमेरिका में नहीं प्राप्त हुआ। कह रहा कि हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी जो कविताओं का संग्रह है, कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, उसके कारण इनकी जो कविता पहली बार आई उस कविता के कारण इनकी जॉब नौकरी जो था वो अभी छीन गया। यानी अर्थात कह सकते हैं कि जो लोगों की नज़र में लगा कि भाई यह कविता जो लिख रहे हैं यह गंदी कविता है और इस कविता से किसी का कोई तात्पर्य नहीं है, तो इसको ना ही सुने ना ही पढ़ें तो अच्छा है, जिसके कारण से इनके नौकरी भी ख़त्म हो गई। कह रहा कि एज इट वाज टेकन टू बी ऑप्शंस, अर्थात इनकी जो नौकरी था, पेशा था, वह भी आखिरकार ख़त्म हो गया, मजबूरन कहें तो छीन लिया गया, क्योंकि इनकी कविताओं को अश्लील माना गया था। अब कह रहा है कि विटमैन्स हिज जॉब एज इज इट वाज टेकन टू बी ऑप्शंस इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। 1881 ईस्वी में इनकी जो कवितावली संग्रह थी उस कवितावली संग्रह को एक पब्लिश करने वाला व्यक्ति मिल गया, वो भी बिना सेंसर पास कराए हुए। वह प्रकाशक कह सकते हैं आप कि आखिरकार जो है एक इनको प्रकाशक मिल गया 1881 ईस्वी में, जो इनके सभी संस्करण जो लिप्स ऑफ ग्रास में इनके द्वारा लिखा गया था उनको छापने को तैयार था कि चलिए भाई पैसा हम लगाते हैं छापने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वेयर इन्फ्लुएंचुअली रिसीव्ड इन यूरोप बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भले ही यह अमेरिका के कवि माने गए हैं, लेकिन इनको सबसे पहला जो उत्साहपूर्व जो इनकी कविताओं का अनुवाद था वह सबसे पहले यूरोप में पाया गया। इनको अगर कहें तो प्रख्यात जो था, इनकी गुडविल जो थी, ख्याति जो थी, वह सबसे पहले इनको यूरोप में मिली। बाद में ही इनके मौत के तत्पश्चात अमेरिका के लोगों ने इनकी कविताओं को समझा। कह रहा कि इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिशिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटेड एक्सपेंसेस ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। कह रहा कि इनकी मृत्यु के तत्पश्चात इनकी कविताओं को अमेरिका में समझा जाने लगा, सराहना मिलने लगी और इनकी कविताओं को महत्व दिया गया। फिर कह रहा है कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो किए गए हैं इनके द्वारा वह इंक्लूड शामिल है किसमें, तो लिप्स ऑफ ग्रास में जो प्रकाशित हुई थी 1855 में, एंड ड्रम ट्रैप्स जो प्रकाशित हुई थी 1866 ईस्वी में। तो अभी तक हम लोगों ने केवल लेखक के बारे में जानने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को लेखक के बारे में अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग जो आपकी कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसको देखते हैं। कविता बहुत ही मज़ेदार है, अगर विद्यार्थी अच्छे ढंग से समझें तो इसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स आपका क्लियर हो जाएगा और सभी प्रश्न भी आप आराम से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। लेखक कह रहा है या क्योंकि व्यक्तिवादी कवि हैं, खुद के द्वारा यानी अपनी ही गीतों का अपनी ही सराहना कर रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा लिखा गया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद का जश्न मनाता हूँ, मैं जो सेलिब्रेट करता हूँ खुद का जश्न मनाता हूँ और मैं खुद गाता हूँ अपने बारे में।
एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, कह रहे हैं लेखक, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल अज्यूम, वो आप भी मानोगे या तुम भी मानोगे। फॉर एवर, कह रहा है कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू, कह रहा है कि क्योंकि जो मेरे अंदर जो भी अणु हैं, परमाणु हैं, जो उनका गुण है अच्छा है, वह आप में भी हो सकता है। जितना मेरे यानी हमारे भीतर है उतना ही आपके भीतर भी है। कह रहा है कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जितना मेरे भीतर यानी मेरा हर परमाणु उतना ही अच्छा है जितना कि आपका ऊर्जा, आपका परमाणु अच्छा है। आगे देखते हैं। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, कह रहा है कि मैं हार गया हूँ या मैं रोता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, मैं रोता हूँ या फिर हार गया हूँ और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई आइज ऑब्जर्विंग एज स्पीयर ऑफ समर ग्रास, कह रहा है कि मैं जब गर्मी के घास के नोक को देखता हूँ, समर ग्रास के जो गर्मी में जो घास होते हैं नोकीला नोकीला टाइप का, उसी घास की यहाँ पे चर्चा किया गया है क्योंकि यह कवि नेचर से भी रिलेटिव है, प्राकृतिक कवि भी हैं, लोगों के कवि भी हैं, पीपुल्स पोएट हैं। तो यहाँ पे कहा गया आई लीन एंड लोफ एट माई आइज ऑब्जर्विंग एज स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जो गर्मी के घास के जो नोक हैं उसे मैं जब देखता हूँ तो आराम से अपनी आँखों को क्या करता हूँ, झुका लेता हूँ और रोना जो है रोता हूँ और मैं उस पर बैठ के ही आराम करता हूँ, ऐसा लेखक का मानना है। कह रहा कि माई टंग, मेरा जीव, एवरी एटम, और मेरे शरीर का, कह रहा कि एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे शरीर का हर वह कतरा, फ्रॉम दिस सोल दिस एयर, जो इस हवा और इस मिट्टी से बना हुआ है। कह रहा है लेखक कह रहा है कि मेरा जीव, मेरा खून का हर वह कण जो इस मिट्टी से क्या है, इस हवा से बना हुआ है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता यहीं जन्मे, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उन्हीं के जैसे उनके माता पिता भी यहीं जन्मे, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता जो थे सेम जैसे हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता का जन्म हुआ इस अमेरिका की धरती में, उसी तरह से उनके माता पिता का भी जन्म इस अमेरिका के धरती, मिट्टी, हवा में ही हुआ है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, कह रहा कि मैं जो है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य है वह बिल्कुल ही बेहद ही अच्छा है, अर्थात युवा हूँ मैं अभी, और मेरा जो उम्र है वह अभी 37 साल का हो गया है। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, कह रहा कि और जब मैं मरूंगा, कह रहे हैं लेखक कि और जब मैं मरूंगा ना तो मरने के समय तक मेरी उम्मीद है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, मरने के समय तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही रहूँगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एब्सेंस, कह रहा कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एब्सेंस, यानी पंथ और जो विचार हैं वह ठंडे बस्ते में हैं। किस में है? ठंडे, स्कूल के विद्यालय के ठंडे बस्ते में है। रिटर्निंग बैक अ व्हील सब्सिड एट वाट दे आर अबाउट नेवर फॉरगेटन, कह रहा कि कुछ समय के लिए, लेखक कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए जो है वापस जाना पर्याप्त है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्या कभी भूल सकते हैं कि भाई कुछ समय के लिए हम पीछे जाएं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कह रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मुझे जो है अच्छे या बुरे की फ़र्क नहीं है, मैं सबको आश्रय देता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं हर खतरे पर, हर संकट पर बोलने की अनुमति देता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जो प्रकृति की मूल ऊर्जा है उसके जांच किए बिना मैं उस जो है अच्छे बुरे को आश्रय देता हूँ, हर खतरे, हर संकट पर बोलने का अनुमति देता हूँ। कविता हम लोगों का समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप विद्यार्थियों को 2024 के परीक्षा में यह बेहतर साबित हो, और हम लोग अगले वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लेकर के उपस्थित होंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।